नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में हल्द्वानी से खबर है कि उच्च शिक्षितों को भी नौकरी के लाले। अभी ये क्या खबर की निकल के आई है? ये खबर क्या आई है कि अस्थायी नौकरियों की दौड़ में सबसे अधिक स्नातक पीजी योग्यताधारी। तो ये बेरोजगारी के संबंध में आंकड़े आए हैं हल्द्वानी से। उत्तराखंड में उच्च शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। मजबूरन युवा अब प्राइवेट नौकरी के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्थायी नियुक्ति के लिए बने रोजगार प्रयाग पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों में सर्वाधिक संख्या स्नातक युवाओं की है। राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों व एजेंसियों में अस्थायी नियुक्तियों के लिए बने रोजगार प्रयाग पोर्टल में शैक्षिक योग्यता के आधार पर पंजीकरण कराने वाले सबसे अधिक 1713 संख्या स्नातक योग्यताधारी युवाओं की है, जबकि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक 1227 स्नातकोत्तर योग्यताधारी बेरोजगारों ने पोर्टल में पंजीकरण कराया है। इससे निचले क्रम की शैक्षिक योग्यता के साथ बेरोजगारों के पंजीकरण की संख्या भी पोर्टल में घटती हुई नजर आ रही है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में करीब 9 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है। राज्य में उच्च शिक्षित युवाओं की योग्यता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी अंडर ग्रेजुएट, पीजी, डॉक्टरेट करने तक भी सरकारी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, जिस कारण इन शिक्षित युवा हैं ये प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। साथ में पोर्टल में पंजीकृत युवाओं की शैक्षिक योग्यता जो प्रयाग पोर्टल है, इसमें जो पंजीकृत युवा हैं इसमें डॉक्टरेट हैं 7, प्रास्नातक हैं 1227, स्नातक हैं 1713, डिप्लोमाधारी हैं 223, इंटरमीडिएट हैं 1088, हाई स्कूल पास हैं 1012, ITI पास हैं 111 और अन्य 349 इसमें हैं जिनके लिए यहाँ पर नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। अब इसमें राज्य नोडल अधिकारी रोजगार प्रयाग पोर्टल, इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक कुल 5020 अभ्यर्थियों का पोर्टल में पंजीकरण किया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या स्नातक योग्यताधारियों की है। तो ये एक उत्तराखंड के लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। इसी प्रकार इस साल 3040 पदों पर हुई भर्ती, 3595 का आएगा परिणाम। तो इस साल 3040 पदों पर ही भर्ती हुई है। तो ये सोचनीय विषय है कि एक साल में सिर्फ 3000 पदों पर उत्तराखंड में भर्ती हो रही है और आगे 3595 का परिणाम अभी आया नहीं है आगे जाके। तो धामी सरकार का दावा है कि 22 साल में 6869 अफसर, तो उनके एक ही साल में 6635 भर्तियाँ। अब ये उपलब्धि के रूप में इसे गिना जाए या फिर इसे समस्या के रूप में गिना जाए, ये हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ सिर्फ अगर इतने पदों पर भर्तियाँ हुई होंगी तो ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिल पाएगा, ये सोचनीय विषय है। तो इस विषय में पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड विकास की रफ्तार में अभी युवा प्रदेश है। यहाँ युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। हमने युवा अफसरों की भर्ती में तेजी ला दी है। पहले राज्य को साल भर में 1000 अफसर भी नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार अफसरों की भर्ती में तेजी लाई है। अब 5 से 6 गुना ज़्यादा अफसर भर्ती हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं 3000 भर्तियाँ हुई हैं, तो 5 से 6, पहले 1000 होती थी, तो 1000 का 5 गुना तो मेरे ख्याल से 5000 6000 होता है। तो यहाँ तो 3000 आए हैं, ऐसी खबर है। तो 5 गुना 6 गुना किस हिसाब से हुआ है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारी सरकार अफसरों की भर्ती में तेजी लाई है। अब 5 से 6 गुना ज़्यादा अफसर भर्ती हो रहे हैं। राज्य में सख्त नकल रोधी कानून लागू होने के बाद युवाओं को समय पर पारदर्शिता के साथ रोजगार मिल पा रहा है। आगे भी रिक्त पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो सोच सकते हैं नकल विरोधी कानून आया तो सही, लेकिन उसमें भी पहला केस किस पर हुआ? जिन्होंने शिकायत की थी कि ये इस पेपर की सील खुली हुई है, आपने एक मामला पढ़ा होगा, तो उन्हीं पर सबसे पहले इस पर केस हुआ था। और बाकी जिन लोगों ने नकल की थी वो तो अभी मेरे ख्याल से सभी बाहर छूटे हुए हैं। इसी प्रकार किस साल कितनी भर्तियां हुई है, इसका भी एक डाटा है। क्या है इसमें डाटा? 2010 में 123, 2011 में 771, 2012 में 41, 2013 में 133,
2013 में 1333, 2014 में 311, 2015 में 27, 2016 में 171, 2017 में 734, 2018 में 365, 2019 में 445, 2020 में 75, 2021 में 105, 2022 में 561, 2023 में 3040 अभी तक भर्ती हुई है। तो देख सकते हैं पिछले 12-13 साल का जो है डाटा यहाँ दिया हुआ है, तो कितने कम जो है यहाँ पर भर्तियाँ हुई हैं। अब अलग प्रदेश बनने का जो है फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अब इसमें जो सचिव हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि आयोग में कई सालों बाद बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने संसाधन, मैन पावर और सिक्योरिटी बढ़ाकर फुल प्रूफ व्यवस्था की है। पहले के मुकाबले इस साल भर्ती परीक्षाएं और परिणाम जारी करने में 5 से 4 गुना इजाफा हुआ है। अब 5 से 4 गुना हुआ है, 4 से 5 गुना हुआ है, आप बाकी आप जान सकते हैं। आगे यह प्रक्रिया और तेज होगी। बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, नए साल में सीएम धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षाएं लेंगे ये 12 मुद्दे। अब ये 12 मुद्दे कौन कौन से हैं? जिसमें यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भू कानून है, मूल निवास है, साथ में लोकायुक्त है, और जो अदर जो है निवेश आने वाला था, जो है इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई थी, उसको धरातल पर कितना उतार पाते हैं, ये चीज़ें हैं। साथ में जो है अगर हम डिटेल में देखें तो कौन कौन से 12 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है राज्य समान नागरिक संहिता। दूसरा है राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण, जो 10% की बात हो रही है। लोकायुक्त जो है बनाने को लेकर है, भू कानून को लेकर है, मूल निवास बनाने को लेकर है। लोकसभा चुनाव हैं, आपको पता है 2-3 महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव जो है हो जाएंगे। निकाय चुनाव हैं उनके सामने, कैबिनेट का विस्तार करना है, MOU की ग्राउंडिंग है, साथ में राष्ट्रीय खेल यहाँ होने हुए हैं, टीबी मुक्त उत्तराखंड का जो है लक्ष्य है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो ये 12 मुद्दे हैं जो आने वाले साल में जो है सीएम धामी के जो है प्रशासनिक कौशल की परीक्षाएं लेंगे। बढ़ते हैं आगे। 30 जून तक रिटायर होने वालों का तबादला, चुनाव ड्यूटी नहीं। ठीक है, मामले में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और DGP को भेजा पत्र। अब देखो क्या है खबर, पढ़ते हैं इसमें। अगले साल 30 जून तक रिटायर होने जा रहे अफसर कर्मियों की लोकसभा चुनाव में न तो चुनाव ड्यूटी लगेगी और न ही उनका तबादला होगा। तो देखिए ये खबर आ रही है, जो अगले साल 30 जून तक रिटायर होने वाले हैं तो न ही उनका तबादला किया जाएगा और न ही उनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में लगेगी। बाकी प्रशासन, पुलिस और आबकारी के 3 साल से जमे अफसरों और चुनाव ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कर्मियों का तबादला 31 जनवरी तक करना है। मुख्य सचिव और DGP को तबादलों के बाद अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी तक आयोग को भेजनी है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि चुनाव आयोग से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें उन सभी अफसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है जो चुनाव के मद्देनज़र ट्रांसफ़र किए जाने हैं। तो किन किन पर ये लागू होना है? प्रशासन से संबंधित जो हैं, जिनमें जिले के अधिकारी जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी आएंगे, इसके अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारी आएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, ADM आएंगे, SDM आएंगे, डिप्टी कलेक्टर आएंगे, जॉइंट मजिस्ट्रेट आएंगे, तहसीलदार आएंगे, BDO आएंगे। इसके अलावा सभी नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों पर भी ये नियम लागू होगा। जबकि पुलिस में किस पर लागू होगा? ये रेंज के ADG या IG पर, DIG, स्टेट आर्म पुलिस के कमांडेंट पर, SSP, AP, एडिशनल SP, सब डिविजनल है, SHO, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि पर ये नियम लागू होगा। साथ में आबकारी विभाग में भी सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के सभी पदों पर ये जो है नियम आने वाले समय में लागू होने वाला है कि उनका ना ही जो है, अगर वो 30 जून तक जो अगर रिटायर होने वाले हैं तो न ही उनका तबादला होगा और न ही उनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में दी जाएगी। समूह गौ के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। इसमें क्या है? प्रदेश में समूह गौ के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी हो गई है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड
में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले नियम यह था कि समूह ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता रहता था। अब बदलाव के साथ राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया। तो पहले राज्य लोक सेवा आयोग में जो है ये इस प्रकार की नियुक्तियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंतर मंडलीय तबादलों की सुविधा बहाल की जाए। अब ये जो है अंतर मंडलीय गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से जो गढ़वाल है तबादले हैं वो जो है बहाल की जाए, ऐसा कहना है यहाँ पर। प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से अंतर जिला व मंडलीय तबादलों के लिए ठोस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तबादला एक्ट लागू होने के बाद से इस श्रेणी में तबादलों की प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो चुकी है। तबादला एक्ट के नियम 17 के प्रावधान के अनुसार केवल 3 परिस्थितियों में ही अंतरमंडलीय अथवा अंतर कैडर तबादला हो सकता है। तो यानी कि 3 ही ऐसी कंडीशन है जिनमें आप अंतरमंडलीय या अंतरमंडलीय अथवा अंतर कैडर तबादला कर सकते हैं। पहला क्या है इसमें? पहला है 2 कर्मचारियों के विवाह के बाद किसी एक कार्मिक के ऐच्छिक आधार पर तबादला मिल सकता है। दूसरा, विकास योजनाओं की वजह से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की वजह से विस्थापन होने पर प्रभावित शिक्षक कर्मचारी को दूसरे जिले मंडल में तबादले का लाभ मिलता है यानी। तीसरा, दैवीय आपदा की वजह से सरकार के स्तर पर दूसरे स्थान पर विस्थापित किए जाने पर भी अंतर कैडर तबादला हो जा सकता है। ऐसे तबादले में कार्मिक की सीनियरिटी नए स्थान पर सबसे जूनियर हो जाती है। तो जो यहाँ पर कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, वो कह रहे हैं कि इसमें जो है संशोधन किया जाए और इसे बहाल किया जाए। राजकीय संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रदेश महामंत्री रमेश पेन्यूली ने कहा कि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार अंतर कैडर तबादले का लाभ देने का प्रावधान शुरू हो रहा है, लेकिन इसे बेहद जटिल बना दिया गया है। कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। तो अभी जो है ये इस पर रोक लगी हुई है, तो ये मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये बहाल हो। तो शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली बदलेगी सरकार, तो यही खबर है। तो बढ़ते हैं आगे। अब एक खबर ये आई है, सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये जो है हल्द्वानी नैनीताल से खबर है। सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला नैनीताल विषय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रारंभ करने के संबंध में, यानी कि जो नैनीताल हल्द्वानी में यहाँ पर जो राज्य के डीएलएड प्रशिक्षु हैं, इन्होंने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग 10,000 से ज़्यादा रिक्त पद जो है प्राथमिक जो है भर्ती में खाली हैं, यानी कि प्राथमिक स्कूलों में खाली हैं, और जो है पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर किसी प्रकार की भर्ती हुई नहीं है। तो इस कारण से जो है जल्द से जल्द जो है अभी 5,000 पदों पर कम से कम जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है शुरू कराने की इन्होंने बात की है। क्योंकि जो है इसके बाद आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हैं, फिर आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर आचार संहिता लागू होने के कारण जो है उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी, जिस कारण जो है जिसका सीधा नुकसान जो है प्राइमरी स्कूल हैं उनको जो है भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इनका जो है मांग है कि लगभग 5,000 पदों पर ये जो है नई प्राथमिक भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री महोदय से। तो इन जो है ज्ञापन देने वालों में तो जितेंद्र शर्मा, संजय टमटा, मुकेश बनकोटी, रोहित सिंह कालाकोटी, तो इन्होंने अपनी आवाज़ जो है जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये थे आज के लगभग मुख्य खबर। और साथ में यहाँ पर जो डाइट प्रशिक्षु हैं उन्होंने इसी संबंध में सीएम महोदय से भी मुलाकात की है। और इसमें क्या कहा है कि आज डाइट उधम सिंह नगर के हमारे साथी प्रशिक्षु नवीन जोशी, प्रकाश कापड़ी, धीरज कुशवाहा, पवन और डाइट
चंपावत से पूजा चंद मैम द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को रखा गया। शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत के आदेश के बावजूद मई 2023 से शासन स्तर पर लंबित 2350 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री महोदय ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मौजूद भाजपा प्रदेश मंत्री श्रीमती हेमा जोशी जी द्वारा जनवरी प्रथम सप्ताह में देहरादून में मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया गया है। आज अपना समय निकालकर मुख्यमंत्री जी से भेंट करने वाले सभी साथी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत आभार। तो कहने का मतलब है आज जो है इसी जो है हल्द्वानी में तो यहाँ पर जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई गई थी। और वहीं देहरादून में कुछ लोग सीएम धामी जी से भी इस संबंध में मिले थे कि लगभग इन्होंने मांग कर रखी 2350 प्राथमिक शिक्षक जल्द से जल्द जो है जनवरी माह में जो है निकाली जाए। तो इस विषय में ये लोग सीएम से मिले थे और सीएम से जो है पॉजिटिव जो है वहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो इस तरीके से ये थे आज के जो है मुख्य समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।